नमस्कार। आज का जो हमारा थर्मल फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो इसके अंदर हमारे पास जो हीट है वो मोशन के अंदर होगी। हीट क्या होती है? हीट थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट हमने डिफाइन किया था। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानने से पहले हमें एक बेसिक टर्म थर्मल इक्विलिब्रियम जानना जरूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम। थर्मल का मीनिंग है हीट और इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों के अंदर कुछ ना कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंज ना हो। इक्विलिब्रियम कब होता है? दो चीजों के बीच में, जब उनके बीच में चेंजेस होते हैं वो स्टॉप हो जाए तब दोनों को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है। थर्मल पे बात आ रही है तो हमारे पास हीट है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम होगा। अब दो सब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, एक जैसे गर्म ज्यादा है, एक थोड़ा ठंडा है। हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया, एक बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, एक बॉक्स गर्म है, एक बॉक्स ठंडा है, दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में रख दिया। तो क्या होगा? कॉन्टेक्ट में रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उसको हीट सप्लाई करेगा, क्योंकि हीट कहाँ से फ्लो होती है? हॉटर टू कोल्ड, हॉट से लेके कोल्ड तक हीट फ्लो होती है। तो मतलब गर्म ऑब्जेक्ट अपनी हीट फ्लो कर रहा है कोल्ड ऑब्जेक्ट को। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब दोनों की हीट क्या होगी? सेम। देखो, इसका टेम्परेचर T हॉट, इस बॉक्स का टेम्परेचर T कोल्ड। मान लिया हमने दोनों को कांटेक्ट में रख दिया, ये दोनों आपस के अंदर कांटेक्ट में है, तो इनमें हीट फ्लो होगी। हीट की फ्लो की डायरेक्शन हॉट टू कोल्ड। एक ऐसी पोजीशन आएगी जब दोनों के अंदर जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा और दोनों का टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। TF मान लेते हैं हम, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है? हमें थर्मल फिजिक्स के अंदर टेम्परेचर जानना भी जरूरी है ना। टेम्परेचर है क्या एक्चुअल के अंदर? हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। और हम आजकल जो जनरली यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वेरियस थर्मोमीटर्स हैं। थर्मोमीटर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा डेफिनेशन जान लिया टेम्परेचर के बारे में। तो जैसे टेम्परेचर है वो फ्लो कर रहा है, वो हीट फ्लो कर रही है, तो दोनों का एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हीट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। इस पोजीशन पे जब दोनों टेम्परेचर इक्वल हैं तो फ्लो ऑफ हीट क्या है? फ्लो ऑफ हीट वो क्या हो गया? स्टॉप। उस पोजीशन को हमें थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि हीट का फ्लो है वो स्टॉप हो गया दोनों ऑब्जेक्ट में, तो हीट का फ्लो बंद होने पर इक्विलिब्रियम पैदा हो गया, उसे थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद बात हमारा मेन टॉपिक है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको जानने से पहले हमने क्या पढ़ लिया? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान लॉ है, बहुत बिल्कुल ही इजी लॉ है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए है क्या, एक बॉडी है ए बॉडी है, दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। ये बॉडी किसी तीसरी बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। सॉरी, हम यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये किसी तीसरी बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ए और बी का टेम्परेचर सेम है। अब ये जो बी बॉडी है ये भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका भी TVF होगा, ठीक है। अब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ क्या डिफाइन करता है? ये कहता है कि जो ए और बी है ये दोनों बॉडीज भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, जनरली होगी, क्योंकि ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगी। इसको आप कैसे भी कंसीडर कर लो, चाहे एक गरम ले लो, प्रैक्टिकल करना चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आप घर पे। एक ज्यादा 3 ऑब्जेक्ट लो, एक गरम ले लो, एक ठंडा ले लो, दोनों को इक्विलिब्रियम में रख दो, एक और गरम ले लो। अब जैसे गरम और ठंडा है उनको आपस में इक्विलिब्रियम में रख दिया,
फिर गर्म और ठंडा, दूसरा गर्म और ठंडा है उसको आपस में इक्विलिब्रियम में रख दिया, फिर जो गर्म गर्म है उनको आपस में रखोगे तो वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि उन दोनों के बीच में भी हीट का फ्लो है वो स्टॉप होगा, कोई भी फ्लो नहीं होगा, तो यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे। तो ये हमारे पास जीरोथ लॉ की सिंपल सा क्या है डेफिनेशन भी। अगर इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if object A and object B are separately in thermal equilibrium with any other object C, then A and B both are also in thermal equilibrium with each other। ये हम डिफाइन करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने जान लिया, एक बिल्कुल ही छोटा सा लॉ। जो जीरोथ लॉ है इसके आगे हम यूज करते हैं वेरियस, जैसे फर्स्ट लॉ भी पढ़े ना थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, उससे पहले जीरोथ लॉ जानना जरूरी था क्योंकि जीरोथ लॉ आगे यूज होने वाला है इसका। तो इसलिए हमने आज इस वीडियो के अंदर जीरोथ लॉ स्टडी किया, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना और टेम्परेचर की छोटी सी डेफिनेशन भी पढ़ी। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। बेसिक फिजिक्स वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।